Hello students. Now we start the revision first on third class parts of body. You know all that the parts of body is, but there is 5 parts of body. Look and say, first is hands. Hands means hath. Second is nose. Nose means naak. Third is head. Head means sir. 4 is eyes. Eyes means aanखें. And fifth is ears. Ear means कान, जिससे हम सुनते हैं. Okay, now second is colors. Colors are very beautiful. Without color, our life is very dull. Okay, first color is red. Red means लाल. And second is green. Green means हरा. Third one is yellow. Yellow means पीला. And fourth one is black. Black means काला. And fifth one is white. White means सफेद. Okay. Okay. Now next, fruits. Which picture of this? Apple, orange, mango, grapes, and papaya. Okay. Now next is vegetables. Vegetables we use in our daily life. Okay, first is cabbage. Cabbage means गोभी. जो पत्ता गोभी होती है उसे कैबेज कहते हैं. Okay, next is brinjal. Brinjal in Urdu से बैगन. Third one is pumpkin. Pumpkin को क्या कहते हैं? कद्दू. And fourth one is onion. इसे उर्दू में कहते हैं प्याज. And fifth one is peas, जिसे मटर की फली कहते हैं. Okay. Next is things we use in school. जो चीजें हम स्कूल में यूज करते हैं डेली. पेन तो सबको पता है, जिससे हम लिखते हैं. नेक्स्ट इज पेंसिल. जिससे हम ड्राइंग करते हैं. बुक मीन्स किताब, इसमें देखकर हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज नोटबुक, कॉपी या रजिस्टर, जिसमें हम अपना होमवर्क करते हैं. और नेक्स्ट वन इज इरेजर मीन्स रबर, जिससे अगर कुछ गलत हुआ तो उससे इरेज करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज थिंग्स वी यूज एट होम, जो चीज़ें हम घर पे यूज करते हैं डेली में. फर्स्ट वन इज कप, जिसमें हम चाय पीते हैं. नेक्स्ट इज ग्लास, जिसमें हम पानी में शरबत वगैरह पीते हैं. थर्ड वन इज बाउल मीन्स कटोरा, जिसमें हम सालन या सब्जी वगैरह रखते हैं. फोर्थ वन इज स्पून मीन्स चमचा. एंड फाइव वन इज डिश मीन्स प्लेट. ये चीज़ें हम घर में रोज डेली इस्तेमाल के लिए लेते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट रिवीजन 2. लुक एंड से, देखिए और पढ़िए. बैग, बॉय, बनाना, कैप, कैट, क्लॉक, कैरेट, पेन, पैरट, पॉट, पोटैटो, टेबल, टैंक, टोमेटो, डॉग, बॉल, कॉक, पॉन्ड, टाइगर. स्पेलिंग्स आप लोगों को लर्न है क्योंकि आप पिछली जमात में ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, 2 एनिमल्स. आपको इसमें
ओके, 4 थिंग्स वी ईट जिसे हम डेली खाते हैं. फर्स्ट वन इज कैरेट, टोमेटो, पोटैटो एंड फोर्थ वन इज बनाना. ओके, ओके. Okay, now we start next. Join the same words with a line. Same words जो है इसमें से उसको आपको लाइनिंग ड्रॉ करनी है बीच में. फर्स्ट वर्ड इज बॉल एंड बॉल का इसके अंदर सेम वर्ड्स कौन सा है? पम, बॉल, कम एंड द लाइन इज बीच में. ओके, नेक्स्ट इज कैट. कैट वहाँ लास्ट में है तो कैट से ज्वाइन करती हूँ. नेक्स्ट इज पॉट. पॉट की पोटैटो, कप एंड लास्ट में पोटैटो. टाइगर, फर्स्ट वन इज टाइगर. ओके, नेक्स्ट इज जॉइन द सेम वर्ड्स विथ लाइन. सेम वर्ड जो है आपको उसके बीच में लाइनिंग खींचनी है. जैसे वर्ड इज टी, टी से टी को मिलाना है आपको. वर्ड इज बी, B. Which word is this? A. Next is E and then T. Okay, now we start the next chapter. Priya in the village. Priya एक गांव के अंदर. Listen carefully, look into your book and say with me. Hi, I am Priya. I live in a small village. There are many houses in our village. The houses are close together. There are small lanes between the houses. There are many plants and trees around the houses. Means, hi, I am Priya. वो अपना नाम कह रही है. I live in a small village. वो एक छोटे विलेज में रहती है. There are many houses in our village. विलेज में बहुत सारे houses हैं. And there are small lanes between the houses. Houses के बीच में गलियां है छोटी छोटी. There are many plants and trees around the houses. हाउस के आसपास जो है तो ट्रीज और प्लांट्स है, दरख्त है. ओके, दाजी काका इज अवर नेबर. मतलब दाजी काका जो है तो उनके पड़ोसी है. ही कीप्स काउ एंड बफेलोस. जो बफेलो मतलब भैंस और गाय को पालते हैं. ही मिल्क्स देम एवरी डे. वो उनका दूध निकालते हैं. वी बाय मिल्क फ्रॉम हिम. और वो हम उनसे दूध खरीदते हैं. इट्स नाइस एंड फ्रेश एंड वार्म. जो कि सेहत के लिए भी अच्छा है और वो जो देते हैं फ्रेश दूध देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिया इन द सिटी. हाय, आई एम रिया. I live in a big city. There are big buildings and wide roads in our city. Buses, cars, bikes. There's a lot of traffic in the city. मतलब जो प्रिया है वो एक सिटी में रहती है और there are big buildings. यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वाइड रोड्स मतलब चौड़े रोड्स है उनकी सिटी में जहाँ से बसें, कार्स, बाइक्स सब गुजरती है. बहुत जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है उनके शहर में. There's a dairy near my houses. उनके हाउस के पास एक डेयरी है. We buy milk from the dairy. जिससे वो दूध खरीदते हैं. We get the milk in a pouch. और वो दूध उन्हें पाउच में देते हैं. It's nice and as cold as cream. और वो दूध ठंडा होता है फ्रिज में रखने की वजह से जैसे कि आइसक्रीम. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.